आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। रमा एक अच्छी लड़की है। रमा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। रमा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। रमा को रमा के अध्यापक पढ़ाते हैं। रमा का विद्यालय रमा के घर से थोड़ी दूरी पर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रमा एक संज्ञा शब्द है और प्रत्येक पंक्ति में इसका प्रयोग किया गया है। अगर हम रमा संज्ञा शब्द के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग करें, जैसे रमा एक अच्छी लड़की है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है, उसका विद्यालय उसके घर से थोड़ी दूरी पर है, उसे उसके अध्यापक पढ़ाते हैं। इन वाक्यों में रमा संज्ञा शब्द के स्थान पर उसकी, वह, उसके तथा उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिन्हें व्याकरण में सर्वनाम कहा जाता है। इन शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर तथा बोलने में ठीक लगते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम्हें, हम, आप, यह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उनका बोध हो, उन शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहने वाला अर्थात वक्ता। वक्ता के लिए मैं, हम, मैंने शब्दों का प्रयोग किया जाता है और सुनने वाले के लिए तुम, आप, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए वह, वे, उन्होंने, जिन्होंने आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, ये, वह, वे। जैसे वह मेरे मित्र का घर है, यह पुस्तक मेरी है। इन दोनों वाक्यों में घर और पुस्तक निश्चित है कि वह घर मेरे मित्र का, यह बात निश्चित है, और यह पुस्तक मेरी है, ये भी निश्चित है। इसलिए यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसलिए यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में वह, वे, यह, ये शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में ये शब्द किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम में किसी वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। जो शब्द अनिश्चित होते हैं, जैसे चाय में कुछ पड़ा हुआ है, यह अनिश्चित है कि चाय में क्या पड़ा है। ठीक इसी तरह बाहर कोई बुला रहा है, कोई अनिश्चित है। संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा और वैसा दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है और
जो सोता है वो खोता है, इसमें जो और वो दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसा आदि। तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या खरीद कर लाए हो, कौन आ रहा है, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ कर्ता के लिए अपना, अपने आप, स्वयं, खुद शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। वह अपना काम कर रहा है, मैं अपने आप पढ़ लूँगी, मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। इन वाक्यों में अपना, अपने आप, स्वयं ये शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है।